गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। हाजी गुलाम अली के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा, असम्बली तहलील करने के हक में नहीं मगर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने समरी गुज़िश्ता रात गवर्नर को भिजवाई थी। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर 3 रोज़ में होना है। असम्बली की तहलील पर एमल वली ने रद्द-ए-अमल दिया कि हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और गंद खुद ब खुद ठिकाने लग गया। केपी को यौम निजात मुबारक हो। पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है 10-15 दिन में वफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले, पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात इलेक्शन के मुतकाजी हैं। PDM इंतखाबात जीत नहीं सकी, इसीलिए बाइकआउट की बात हो रही है। ये आम इंतखाबात का भी बाइकआउट करेंगे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर इत्तेफाक न हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द। गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असम्बली को मामला आइन के मुताबिक आगे बढ़ाने का कहा। PTI के 3 नामों के बाद नून लीग ने 2 नाम गवर्नर को भिजवाए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने मोहसिन नकवी और आहत चीमा के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अहमद नवाज, नसीर खान और नासिर खोसा के नाम दिए। पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक न हुआ तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा। सियासी जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी का केस। इलेक्शन कमीशन को 13 जमातों के जवाब मौसूल। MQM समेत 3 जमातों ने जवाब जमा नहीं करवाए। PTI वकील के अदम पेशी पर कमीशन बरहम, कहा बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें सुना नहीं जाता। वकील पेश न होने पर केस ही खारिज कर देना चाहिए। मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। PTI के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। शेख रशीद अहमद भी शामिल। रहनुमा PTI शाह महमूद ने कहा, स्पीकर का इक़दाम इंतहाई अफसोसनाक है। इस्तीफे मंजूर करने हैं तो 125 अरकान के एक साथ करें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, हुक्मरानों की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। ट्वीट में लिखा, जो स्पीकर कहता था एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब किया। इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो इनके छक्के छूट गए। जमात इस्लामी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। जिन सीटों पर हम हज़ारों के फ़र्क से जीत चुके, उनके फॉर्म 11 होने के बावजूद नताइज नहीं दिए जा रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक जमात इस्लामी के इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जमात इस्लामी के इल्ज़ामात और तकसीम की सियासत समझ से बालातर है। कराची को तखरीब की नहीं, तामीर और तरक्की की ज़रूरत है। धरनों की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। कराची बल्दिया के 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तीनों दरख्वास्तें आज सुनने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने समाअत के लिए इजाज़त से इनकार किया। रिमार्क्स दिए, हमारा बेंच सर्विस केसेस देख रहा है, मुतल्लिका बेंच से रुजू किया जाए। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन, ज़ियारत, संजावी, दर कोज़क समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। घरों, सड़कों और पहाड़ों पर सफ़ेद चादर बिछ गई। अब तक 6 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। कोयटा, जो, पशीन, हरनाई, किला सैफुल्ला में शदीद ठंड। आसमान पर गहरे बादलों का राज। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया की टीमें ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ।
शहरियों को 2 रोज तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। रूस के वज़ीर तवानाई निकोलाई शेलंगनोफ ने आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पहले मरहले में माहिरीन की सतह पर बातचीत होगी। कल हुकूमती वज़रा की मुलाकातें होंगी। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत अयाज सादिक और रूसी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर तवानाई करेंगे। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत का इम्कान। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 10 रुपये 26 पैसे कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज पार्टी की मौशी टीम का इजलास बुला लिया। इजलास में शौकत तरीन मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। बरामदात अहदाफ की सूरत हाल के हवाले से इजलास में जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब खातून जज को धमकी का केस सीनियर सिविल जज की रुखसत के बायस बगैर कार्रवाई 24 जनवरी तक मुलतवी। इमरान खान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, पुलिस का रवैया बेहतर होने से मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। थानों में इंसानी वक़ार का तक़द्दुस मलहूज़ खातिर रखा जाना चाहिए। वज़ीर आला से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत ASP बैच के वफ़द ने मुलाकात की। भारत में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात जारी, कई मदारिस और दुकानें मस्मार। भारतीय हुकूमत ने रियासत गुजरात के शहर किच में मुसलमानों की 36 दुकानों और 6 मदारिस को गिरा दिया। इंतखाबी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को अपना हथियार बना लिया। और माशरे के बेबाक जरा, हकीकत पसंद कलमकार, अजीम अफसाना निगार, उर्दू अदब के साहिब असलूब नसर निगार सादत हसन मंटो की आज 68वीं बरसी। अनथक मुसन्नफ हमें 270 अफसानों, 100 से ज़ायद ड्रामों और मुतादिद फिल्मों की कहानियों का खजाना देकर गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,000 की हद गंवा बैठा है, जबकि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मजीद महंगा हो गया है। रवां कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बदतरीन साबित होने लगा। मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज शदीद मंदी के बादल छाए रहे। मंगल के रोज मजीद 1378 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका और दिन का अख्ताम 38,342 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मजमूई तौर पर 365 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 300 कंपनियों के शेयर्स की मालियत में कमी और 39 की मालियत में इजाफा हुआ। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होकर 228 रुपए 66 पैसे की सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 238 रुपए 75 पैसे की सतह पर ही मुस्तहकम रहा। दूसरी जानिब सोने की कीमत में कमी आ गई। फी तोला सोना 100 रुपए की कमी से 1,84,400 रुपए और 10 ग्राम सोना 86 रुपए की कमी से 1,58,093 रुपए की सतह पर बंद हुआ, जबकि आलमी मार्केट में $6 की कमी से फी ऑन सोना $1,909 की सतह पर आ गया। शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची।